हेलो व्यूअर। हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्ते, सुबह खैर। सुबह सुबह हम लोग ज़रा जल्दी जल्दी आज चटक हुए हुए हैं क्योंकि हम लोगों ने आज डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है और स्कारब्रो जाना है। इटोबिको से स्कारब्रो जाना है। थोड़ा सा टाइम उस पर लगता है, 45 मिनट्स गाड़ी में। तो शाह बाबा भी आ गए हैं, असद साहब मेरे साथ खड़े हैं और हम जल्दी जल्दी आज फिजा आप भी देख तैयार रहे होके हैं, फिजा बैठी भी है। तैयार हो गई, मैं भी दिखाएं जरा फिजा की आते हैं, दें। असद साहब मेरा ख्याल है फिजा का जलवा करा दें। फिजा का भी करा दें यहाँ पे। देखें फॉग कितनी है आज बाहर। ले जी फिजा जान का टायर। अटायर कह रहा हूँ, टायर नहीं, ये ना समझे टायर बोल रहा हूँ मैं। अटायर OTPT किटी पीटी किथे कीती की पीटी OTD OTD पता नहीं, मैं समझ नहीं पा रहा। OTD ये देखें चले आ फॉग जाओ। देखें, मरी मरी है, फॉग देखें, फॉग कितनी मरी है वाकई। मरी लग रही है और मजा आ रहा है। देखते हैं अल्लाह ताला खैर से लेके जाए क्योंकि चले। हाईवे पे जाना है। अल्लाह ताला खैर रखे बस, खैर ये से। दुआ। दूसरे साइड जा रहे हैं ओके जी, चलते हैं फिर। हेलो व्यूअर्स, ये आज का मेरा OOTD OOTD कमांडो आज ट्रेनिंग है मेरी। ओके हमारी उस्ताद आ गई है ना। फिजा जान तो फिजा जान नहीं, उस्तादी का सीखा फिजा से। अच्छा सीखा आपने फिजा से। तो फिजा जान ने मुझे तो कोई नहीं बताया था। एक दफा बताया था। ये अखबार आपने बताया था मुझे। हाँ जी। ओके, मुझे फिर याद नहीं। यादाश्तें बड़ी अजीब हो रही हैं, अभी कुछ समझ नहीं आ रहा। आज व्यूवर्स हम छटके पटके भागते दौड़ते तैयार हुए हैं फटाफट क्योंकि असद हम इसको छोड़ के आए और हमने कहा कि हम फटाफट निकाला स्वेटर जैकेट। मैंने तो आज जैकेट नहीं पहनी, स्वेटर ही पहना है। मैंने कहा कि देखते हैं, वरना देखें दुनिया ना जैकेटें पहन पहन के ये देखें जा रही हैं। हमने जैकेट रखी भी नहीं है शेरू, नहीं, हमारा ज्यादातर चूंकि गाड़ी indoor में है, रहते हैं। हाँ हाँ हाँ। उसमें इतनी जरूरत। मैंने तो पहनी है लेकिन ये मुनासिब है। आप बड़े झटके बटके भागे हैं आप भी। नहीं, मैंने फिर वापस भी आना है ना, मेरे रोड टेस्ट है। तो हमने भी तो अब मैंने यही फिजा को कहा कि कुछ खबर नहीं कि हमें सीधा ही जाना पड़ जाए स्केर वन पे। तो इसलिए अपना पूरा जो ना चटका बटका तैयार कर लो। तो कि इसलिए अगर आप उधर जाती हैं ना तो फिर मैं मोएस को पिक करके उधर आऊंगा। ठीक है, तो फिर उधर निकल जाएंगे अगर आगे। रोड टेस्ट लेट हुआ हम्म, तो मैंने मोएस को कहा है वो किपलिंग सबवे आ जाए। उधर से आप निकल वो जाएंगे। फिर मुझे करीब पड़ जाएगा, उसको लेके आगे जाना इजी हो जाएगा। ठीक है ठीक। ये हमारा इंशाल्लाह ताला सारा दिन का प्रोग्राम है जो अच्छा साहब हमें जा कहाँ रही हैं आप? कन्वे कर रहे हैं। इस वक्त हम स्कारबरो जा रहे हैं। मैंने बताया उन्हें डॉक्टर बाबू डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है। हमारी जो फैमिली डॉक्टर है, हम स्कारबरो से इधर आ गए हुए हैं तकरीबन इस एरिए में इटोबिको किपलिंग में 3 साल हो गए तकरीबन, होने वाले हैं, जनवरी में हो जाएंगे। तो मगर हमारी फैमिली डॉक्टर वही है, अभी तक यहाँ कोई फैमिली डॉक्टर नहीं मिला। ये क्या किया? हाय अल्लाह, ये तो नहीं, मैं तो एनो को ऐसे किया था। अच्छा वापस। कमाल है आपने तो, मैं डर ही गई हूँ। देखें व्यूवर्स, इनको क्या हो गया बहुत। को आजकल कुछ हुआ है, शाबाश, मुझे कल 3 दफा ड्राई। ये ये चटके बटके हो गए हैं बहुत ज्यादा। लोग तो सतरे बतरे जाते हैं ना, ये चटके बटके हो गए, चटके वो बटके। 17 जो होते हैं ना वो बूढ़े होते हैं, बूढ़े। हाँ, तो आप चटके बटके चटके बटके जो होते हैं वो जवान होते हैं। जवान तो तभी। अब बात ये है कि कोई कहे कि जी आप इस उम्र में अपने को जवान कहते हैं, एक तो ये बड़ा मसला है। हाय अल्लाह, क्या उम्र है? 50 प्लस है, क्या उम्र है भाई? क्या बकवास है? 50 प्लस जो है वो 200 में भी जा सकती है ना। हाँ ये भी है, ये भी है। नहीं, ये नहीं है। 50 प्लस का मतलब 50 to 60, 59। और अगर आप उसको और प्लस करेंगे तो वो 60 प्लस कहलाएगा, 50 तो प्लस नहीं होगा। देखें ऐसे सच्चे खड़े ये इंसान है कि देखें अपनी उम्र पूरी सच्ची करी बता दी है। सो आपने आइंदा से ना, ये जब कहीं मैं 125 साल का हूँ, मैं 80 साल का हूँ, मैं 75, मैं 90 का, अब आपको व्यूवर्स पता चल गया, इन्होंने 59 बोल दिया। तो आपने मतलब ये तो जवान है अभी माशाल्लाह,
चटके बटके हैं, और हम जो कि इनसे छोटे हैं तो हमें लोग कह देते हैं कि आप तो सतरे बतरे लेकिन हमें कोई परवाह नहीं कि चटके बटके हमारे साथ हैं, सतरे बतरे को पकड़ लेंगे, खुद ही संभाल लेंगे ऐसे करके। तो इसलिए कोई बात नहीं, जो भी जो कहता है ना उसे खुश रहने दे, और इसी में अगर उसकी खुशी है तो इससे बढ़ के और क्या चाहिए। एक छोटी सी चीज से अगर हम खुश हो जाते हैं तो क्यों फिजा जानू, क्या कहती हैं आप? अगर छोटे से मामले से कोई दूसरा खुश हो रहा है तो होने दो, फिर उसकी जरा सेहत बन रही है भाई, बन जाए उसकी, अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं। ठीक है, फिर बातें चलती हैं। अब हम इस वक्त जो है ना, लंबी लाइन तो नहीं है, तो फिर देख लें आप। नहीं, वो तो अब जा रहा है, वो पार्किंग है। हाँ, देख लें जिधर आप जाना चाहते हैं, जो आपको इधर भी राइट होना है। वैसे लेना क्या है, ये तो बनाएंगे। कॉफी लेना चाह रहे हैं। टी मोटर में सुबह सुबह लाइनें लगी हुई हैं, तो हमने कहा जरा कॉफी डबल हो जाए, जरा चुस्कियां लेते हुए सफर करें तो घंटे का टूर है, घंटे की ड्राइव है, ज्यादा मजा आता है जरा। तो उसमें कॉफी हाथ में हो तो जरा ये होता है शश के ये हमारी फिजी जो है ना, ये हमें कहती रहती है शश का, चस्का ना बोलना, शश का। लेटेस्ट वर्ड आया कनाडा में फ्रॉम 92 रजा ब्लॉक इकबालटन, और जो कोरियर है उसका नाम है फिजा जान कोरियर सर्विसेज। उन्होंने ये वर्ड दिया है हमें शश का। तो फिर हम भी जरा, हमने कहा कॉफी का शशका लगा लें, तो देखें जरा अभी मौसम थोड़ा सा आपको दिखाएं। ये जरा देखें क्या मौसम है, बड़ा ही रंगीन। लेकिन लोग हमारे पाकिस्तान में सर्दियों के इस मौसम को कहते हैं ओ यार ठंड बड़ी है, ओए होए आज तो बड़ी ठंड है भाई। इस वक्त 4 है, तो 4 है इस वक्त टेम्परेचर, और इधर ये कोई इतना बड़ा टेम्परेचर नहीं। लेकिन मैं जानती हूँ कि पाकिस्तान में ठंड बड़ी है इस मौसम में, बहुत ज्यादा ठंड। आग जला लेंगे लोग, इर्द गिर्द तापने बैठ जाएंगे अगर कभी बाहर निकलते हैं तो। बोन फायर मजदूर तबका जो हमारा होता है, वो बेचारे ठठरे होते हैं, उन्होंने खेस लपेटी होती हैं, चादरें लपेटी होती हैं, तो वो फिर आके इर्द गिर्द बैठ जाते हैं। लेकिन जहाँ इस मौसम से सब इंजॉय कर रहे हैं, तो अब आ गया था टिम हॉर्टन। अब जरा आपने ऑर्डर देना है। अच्छा चलें जी, बात होती रहती है। इंशाल्लाह ताला आप बस एक्टिव रहें। That's it. डबल है ना आपका? डबल या स्मॉल। ये व्यूवर्स हम ऑर्डर इधर ही बुक करा देते हैं, इधर माइक होता है, उनका स्पीकर लगा हुआ जिसका कनेक्शन उनके साथ अंदर है, तो यहीं हम बताते हैं, यहीं बुक हो जाता है ऑर्डर, और फिर हम आहिस्ता आहिस्ता अपनी मंजिल तक जाते हैं, उनकी खिड़की तक। फिर खिड़की से हम वो जो है डबल ले लेते हैं, जो भी लेना है आपने। अंदर से भी जाके आप ले सकते हैं, और इस तरह ड्राइव वे से। और लाहौर में भी, अब तो पाकिस्तान में भी ये ड्राइव थ्रूज आ गए हैं, और काफ़ी इजी होते हैं कि उतरना नहीं पड़ता, आप मज़े से। और ख़ास कर वो ड्राइवर जो निकले हुए हैं नाश्ते के बगैर अपने काम काज पे, उनके लिए बहुत सहूलत है ये देखें, ये आप खिड़की से ले रहे हैं, ये खिड़की से। ये हाई फाइव भी करना पड़ता है? हाई फाइव भी होता है। मैंने कहा आज कोई हाई फाइव डे है आपका। टिम हॉर्टन हाई फाइव डे। ओके, ये देख लें, ये लड़की को हाई फाइव कर दिया मैंने। हाई फाइव तो इससे क्या है भाई, खुशी पहुंच गई किसी को। वो जो हमारे आगे वाली गाड़ी थी ना, जी उसमें उसने हाई फाइव किया। अच्छा, तो मैंने कहा शायद कोई आज टिम हॉर्टन का डे है, हाई फाइव डे। अच्छा, तो मैंने कहा आज है डे तो मैं भी कर दूं। मौके का फायदा मैंने फायदा उठा लिया। ये तो फायदा फौरन उठाते हैं, क्योंकि अंदर भी चंचली खड़ी थी। उन्होंने पूरी चंचलिता से इनका साथ दिया है, ऐसे किया है उन्होंने, मुझे भी किया ऐसे साथ उन्होंने न्यूट्रल किया ना, कि आपके गुस्से में ना आ जाए। हाई फाई हो गया। बंदा जो है एक लिजिट बंदा है, लिजिट काम कर रहा है, ऑफिशियल काम है। ठीक है। लेकिन मैंने हाई फाई कैसे किया आप दिखाएंगे हाथ अपना? ये
हाय फाय। और उसने भी मिला लिया भाई। मैं तो ये हैरान हुई कि वो जो कॉफी दे रही थी ना उसने मिला लिया और दूसरी भी अच्छे अच्छे कर दिया। शायद वो भी मिलाना चाह रही थी, शायद वो भी मिलाना चाह रही थी। तो चलो ये अच्छी बात है, लड़कियां भी इंजॉय उन्होंने कर रही हैं, जॉब कर रही हैं। ये जॉब बड़ी टफ है जरा, बहुत स्ट्रेस। हाँ, खिड़की पे खड़े हैं और फिर ऑर्डर आपने सेकंडों में लेना है और सेकंडों में फारिग करना है। ये तो देखिए हमने जो ऑर्डर दिया है ना उस पे माइक्रोफोन पे और काउंटर तक आए हैं, ये यकीन माने 10 सेकंड नहीं लगे होंगे या 12 लगे होंगे, इससे ये ज्यादा नहीं तैयार है। होंगे। और उधर आए हैं वो तैयार है, पकड़ के खड़ी है, रेडी यानी खड़ी कि है। कितना स्ट्रेसफुल है। और- उनको टारगेट दिया हुआ है टाइम का। हाँ, मैंने और तो अगर किया ये- है ना काम इसमें, मुझे हाँ, इसलिए आपने- पता है। हाँ, और ये जो है ना इसमें अगर आप कुछ सैंडविच कहते हैं या बर्गर कहते हैं या वो कुछ उतनी भी जो जल्दी बनाना आना होता है। है वो भी इसने 15 सेकंड से 20 सेकंड में करके देना है। ये कमाल है वैसे यार। एनीवेज ये सारा प्री फैब है, सारा प्री कुक्ड होता है। पाकिस्तान में कह देते हैं कैन यू प्लीज वेट, हम आपको आपका ऑर्डर। हाँ, उधर ये टाइमिंग का सहूलत है, ये टाइमिंग वाला मसला नहीं है। इधर टाइमिंग वाला मसला है टीम होटल कई में दफा दे देते हैं एम्प्लॉइज के लिए। टाइम पे, हम्म, कई दफा कह देते हैं प्लीज आप आगे जाके पार्किंग में वेट करें, हम आपको ऑर्डर। या बिल्कुल ओके। ये फूफा जान की कॉफी। कॉफी मैंने कहा देखूं ज्यादा ही ठंडी ना हो जाए भाई, और नहीं बहुत अभी हॉट है। हॉट है। हॉट है, hot। वैसे कॉफी का तो मजा गरम गरम है, चाय का भी मजा पिएंगे? गरम गरम। तू? पियूंगा। अच्छा, पता क्या होता है फिजा, जी। कि ये टाइमिंग के चक्कर में टीम होटल में ना सम टाइम चीनी नीचे रह जाती है, मिक्स नहीं होती सही ढक्कन से। लगाया पकड़ाया, हाँ जी। ढक्कन लगाया पकड़ाया, और मिठास आ ही नहीं रही। वो मिठास एंड पे नीचे आप ऐसे ऐसे करते हैं तो आपके मिठास है। मतलब वहाँ टाइमिंग सामने हर जगह, जो जो काउंटर पे कोई देखो ना वो बर्गर बना रहा है, जी। कोई उधर रैपिंग कर रहा है, उसके ऊपर भी वो लगा हुआ है क्या टाइमिंग, और स्क्रीन लगी हुई है कि ऑर्डर जो आया तो वो सामने लाइनें ऑर्डर की उसके आगे है, अच्छा। वो पढ़ रहा है कि मेरा ऑर्डर क्या है इसी तरह जो ये कॉफ़ी बना रही हैं इनके ऊपर टाइमिंग लगी हुई है, ऑर्डर सामने इनके भी आ रहा है, स्क्रीन लगी हुई है, उनको भी पता चल रहा है। इसी तरह वो जो पीछे खड़े हैं बैक पे भी हैं, बैक वालों को पता चल रहा है कि हमने बेकिंग कर रहे हैं, हमने इतनी हमें चाहिए, इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं बनाते अंदर से निकाल के, कि वो फिर लोग कहते हैं कि पुरानी हो गई। तो ये ताज़ी ताज़ी जब वो बिक जाती हैं, अलमारी खाली होने लग जाती है, विंडो, तो फिर नई चीज़ें रखने लग जाती हैं अंदर से, ला के गर्म करके उनको पका के, क्योंकि हाफ कुक तो ही होती हैं सारी चीज़ें जी। और इधर नाश्ते के टाइम बड़ा रश होता है। क्यों होता है कि लोग यहाँ से ब्रेकफास्ट भी मिलता है यहाँ, हाँ जी। तो वो ब्रेकफास्ट भी ले रहे होते हैं जिसमें सूप है, मुख्तलिफ किस्म के सूप बने होते हैं, 5-6 किस्म के सूप भी पड़े होते हैं जो प्याले भर भर के लोग लेते हैं। उसके ऊपर फिर गार्निश भी अच्छा। लोग कराते हैं, हाँ कहते हैं ये डालें, उसके पैसे अलहदा मतलब। हाँ जी। तो ये बड़ी चीज़ें हैं, क्योंकि मैंने अंदर किया है ना काम, तो मुझे पता है। फिर दोपहर को खाना होता है, मतलब वैसे ही उसी तरह जैसे सूप है ना, हाँ जी। वैसे थोड़े थोड़े खाने भी हैं, चिकन का कुछ, अच्छा। और कुछ सब्जियों का कुछ इस तरह का, तो वो भी होते हैं। वो खाली लोग चम्मच से खाते हैं, वो रोटियां नहीं लेते। हाँ जी। हाँ जी, ये देखें जी हम पहुंच गए अपने क्लिनिक पे। ये है फैमिली प्रैक्टिस वॉक इन क्लिनिक, लैब सर्विस, गार्डियन फार्मेसी, 1501 स्कार्परो, एल्जमेयर रोड। इनको लेके चले ये मैं। वो कॉफ़ी भी पी, रास्ते में खूब मज़े आए, आपको दिखाया भी। अब हम पहुंच गए हैं इधर स्कार्परो में, यहाँ पहुंच के दिखाते हैं और सारा कुछ के क्या है क्या नहीं है। हमारी डॉक्टर इरम राहील है जो अंदर बैठती हैं, फैमिली डॉक्टर है मेरी, देखें क्या होता है। थैंक यू। अच्छा जी, अच्छा ये देखें जी, बाइक से दिखा दूँ, ये अंदर है, लोग खड़े हैं सब, ठीक है। ये हम डॉक्टर से तो हो गए फ्री। अब हम यहाँ बदपरहेजियाँ करने आ गए हैं। समोसा इधर बड़ा ज़बरदस्त है, स्कार्बरो का ना, कैन भी का, ये कैन भी फूड है,
हमारे सामने ये इतनी बड़ी शॉप बन गई, पहले इसकी बिल्कुल ही एवें ढाबा सा था। ये देखें जी, ये देखें कितना ज़बरदस्त इनका है ना, कि बंदा हैरान होता है कि इतनी तरक्की इन्होंने की। हमें तो इनके समोसे पसंद हैं, लेकिन इधर खाना हर चीज़ है, लोग इधर सारा कुछ लेते हैं। ये देखें, हमें तो ये समोसे पसंद हैं इनके वेजी के। बाकी तो बड़ी किस्मों के समोसे हैं, रोल हैं। ये देखें कितनी चीज़ें, ये पराठे भी हैं। ये देखें, ये देखें, चिकन भी है। ये देखें आप आया बिरयानियाँ, किस्म की बिरयानियाँ इनके पास। ये चिकन ज़बरदस्त इनका, बाकी ये ड्राई भी है, नीमको वगैरह सब कुछ बड़ा अच्छा इनका है। लेकिन हमें तो इनके ज़्यादातर जो है ना समोसे ही हमने खाए हैं ज़िंदगी भर इनकी। बाकी हमने ये देखे, फ़िज़ा भी आज देख रही है, गौर व फिक्र कर रही है। तो सारी तली चीज़ें हैं फ़िज़ा, बिरयानियाँ बहुत हैं पर आपकी फेवरेट। ये पुपजान दाल वाला ट्राई कर रही है। समोसे, समोसे रोल लेके आए हैं हम। नहीं नॉट मैं समोसा ही ट्राई कर रही हूँ। दिखाएं, हवा ध्यान से। गाइस समोसा ट्राई करते हैं। माय फर्स्ट बाइट। दो मेरे लिए, आप बड़ा खाना दो पिज़्ज़ा और मुँह अच्छा है ये रोल। बहुत मजेगा ना। पुपजान खुश हो गई हैं। मुझे अच्छा लगता है। पुपजान की मेमोरीज ताज़ा हो गई हैं। हाँ, मुझे ये बचपन की। जब हम इधर आते, मैं और रसन ने बड़ा खाया, फिर छोड़ दिया। हम मोटापा। पहले जुनून हमें चढ़ता है, हम बहुत खाते हैं, फिर हम छोड़ देते हैं, नुकसान हो जाता है। फिर हम Guys, हेल्थ का नुकसान। अब हम समोसे एंजॉय करते हैं। ये आप देख, लोग भी करें। ये समोसा इसका मेरे ख्याल में कॉस्मेटिक्स खरीदने आए हैं शॉपर, और मेडिसिन भी लेनी है। और ये कोई आपने अपना लिपस्टिक्स वगैरह लेनी है, कोई हेयर एक तो ड्राई। हमने ये लेना है, ईयर का पता करना है। एक फिजा ने कोई मेरे लिए देख रही है। हेयर कलर, हाँ जी, कोई जवानी क्रीम है, जवानी क्रीम। इसके लिए वो जो टिम हॉर्टन वाली नहीं थी जिससे हाथ 5 किया है, वो मांग रही है। अभी नजर आ रहा फिजा। नजर नहीं आ रहा। क्या चीज़? शैम्पू उसके साथ पड़ा हुआ है। दूध से पूछ मतलब लो। आपको शैम्पू इधर है सारे। क्या निकला दिखाए फिजा? वो ये ये किट वाली है, है। ये किट है ना। हाँ। तो ये ब्रश के साथ आप जो रूट जरा जरा ग्रे निकली हेयर होती होते हैं हैं, ना, कहीं हल्का। जाना है आपने, कहीं जाना है अचानक, ये जैसे मेरी ये निकली हुई हैं, तो इनको ऐसे अच्छा अच्छा, ऐसे टचअप कवर से, कर लें, टचअप कवर बस कर लें, तो ये टेम्परेरी है चूंकि, तो फिर वापस आएंगे तो उड़ जाएगा आप पे, ना आएंगे तो उड़ जाएगा। मैंने जस्ट टचअप्स हैं सारे। यस, मतलब ये ये उस बेहतर है। टाइप के टचअप नहीं है कि आपको गीला है और नहाना पड़ेगा लगाने के बाद, ये वो नहीं है। ये ये है, ठीक है फिर, मैं तो कह रही हूँ ड्यूरेबल है, नहाने के बाद भी चलता है, नहाने के बाद आफ्टर यू वॉश योर हेयर इट्स गॉन। बस। ये तो टेम्परेरी है ना। ये लाइट ब्राउन है। ये डब्बियाँ आ गई हैं ना पुत्र, ये आ गया अब ये साथ। ठीक नहीं है। नहीं, पहले मेरे पास जो है ना सर, इससे एक छोटा सा था, सेंटर नहीं होता, बिल्कुल छोटा, हाँ। छोटी सी डब्बी कि आप पर्स में डालें और जहाँ कहीं ऐसे ऐसे लगाना है, चेहरे पे लगाना है, लगा लें। हाँ। लेकिन अब ख़त्म ही हो गया, अब रखा ही नहीं है। नहीं, वो छोटा नहीं इसलिए करते कि वो लोग वो चाहते हैं पैसा ज़्यादा कमाया जाए बड़े साइज से। यस यस, ये बात है। अब वो छोटे छोड़ उन्होंने ये रख दिया, नेविया का ये रख दिया। चले चल इसमें आप ड्रॉप करें नहीं।
तो मेरे ख्याल में आपके डॉक्टर जो है आप यहाँ नहीं आती रही ना, इसलिए मॉर्निंग साइड से हम वो एक्सपायर हो गया आपका रिकॉर्ड उनके सिस्टम में ना। तो अब ये है कि वो कह रही है कि आपको दोबारा से डॉक्टर से परमिशन लेके प्रिस्क्रिप्शन लेके आना पड़ेगा। इट्स जस्ट अ रीफिल, और रीफिल के लिए भी प्रिस्क्रिप्शन चाहिए। लेकिन शायद इसलिए कि आप बड़े सालों बाद आई हैं ना इधर, इसलिए। वैसे भी इधर हम ज़्यादा नहीं लेते हैं, मॉर्निंग साइड से ज़्यादा लेते रहे हैं। तो ये मॉर्निंग से ओ ये मार्कम है, ये तो मार्कम है। ये देखो डिजाइन, ये कार्ड इधर पड़े हुए हैं, सब्जियों के बिकते हैं। ये देखें एनिवर्सरी के, ये देखो सारे बर्थडे, हर बर्थडे बर्थडे बर्थडे, रोमांटिक बर्थडे सारा लिखा है। किड्स बर्थडे, हिज बर्थडे, हर बर्थडे है। बड़ी गल है, उन्होंने हर चीज़ का कार्ड है। हैं? मुबारक हो नाक ठीक हो गई आपकी, उसका भी कार्ड है। मुबारक हो दांत जाली लगवाया आपने, माशाल्लाह। क्रिसमस तो चलो होता ही है। क्रिसमस देखो ना, उन्होंने सेपरेट कर दिया सारे पोर्शन कि आपको ढूंढना ना पड़े। एनिवर्सरी सारी चीज़ें। चलें जी, आ जाएं तो साहब, आज हम जो है ना पेमेंट कर रहे हैं इसकी। वो देखें बुजुर्ग जा रहे हैं, ये भी देखें सारा सामने ही बना फिजा। ये मोइस का फेवरेट इनॉग्रेशन है तो ना चलें तो केके क्रिस्पी क्रीम, ये मोइस बहुत खाता है जी। ये हमारा पुराना इलाका आ रहा है जहाँ हम रहते थे, स्कारब्रो मॉर्निंग साइड। आपको ले जाते हैं, दिखाते हैं। नहीं गाइस, ये है हमारा पुराना घर जहाँ हम रहते थे। ये फिजा, ये कमरा हमारा था, वो कमरा मोइस का था। ये जो राइट साइड पे विंडो है, ये मेरी और शाहिना का बेडरूम था। लेफ्ट पे जो है दरख्त के साथ, ये मोइस का था। वो ड्राइंग डाइनिंग था। और वो पीछे जो बड़ी सी विंडो है, वो हमारा टीवी लाउंज। हाँ, ये सीढ़ियाँ चढ़ के राइट पे, ये हमारा घर था। बड़ा ज़बरदस्त था। पीछे बहुत अच्छा बैकयार्ड था, बड़ी दूर परिंदे जानवर आते थे, बड़ा मज़ा आता था। ये नेबर है हमारा, ये बड़ा गंदा बंदा था, बहुत ही गंदा। इस तरह गंद इसने डाला होता था, अभी भी गंदा देख लो। हालांकि अभी ये सारे पत्ते झड़े हुए हैं, जब समर होती है तो ये घर ही नहीं नजर आता। इतना गंदा सारा इस पे गंद चढ़ा रहता था। दोनों ये गोरे ये बहुत ये भी गोरे थे, वो भी गोरे थे, वो भी गोरे थे, ये सारे अंग्रेज थे, वो काले थे। अंग्रेजों का नेबरहुड मजेदार होता है, इसमें कोई शक नहीं। इधर मैं वॉक करती थी, ये इधर मैडम वॉक करती थी सारा, मतलब पूरी सोसाइटी में बड़े मजे थी। आप बता रही थी यहाँ ये सारा वॉक करती थी। मुझे याद आया एक शतूत का दरख्त होता था यहाँ पे। ये मैं कभी कभी आपके साथ आता था। ये वाला, हाँ, ये शतूत का दरख्त है। ये बहुत बड़ा है ये। हाँ, ये शतूतों से लदा होता था फिजा, काले शतूत। काले शतूत। मैंने नीचे खड़े हो जाना और उतारी जाने और खाई जाने। कई बारी जमा करके घर भी ले आती थी। हाँ बिल्कुल सही कहा है। और यहाँ पे कई दरख्त हैं जिनपे सेब भी लगी, नाशपातियाँ भी। ये पुराना इलाका है ना, तो बड़े खूबसूरत इधर समर में तो। और यकीन करें कोई तोड़ता भी नहीं था नहीं, किसी को को। तोड़ता। और उनके ओनर को कहें कि यार ये हम ले लें, वो कहते हैं सारा दरख्त ही ले जाओ, हमारे लिए तो एक गंद नीचे गिर जाते हैं और गंदा हो जाता है। और मैं जब वो लेती थी, सारे लोग जो को गुजर, सुबह का टाइम था ना, बंदा ना बंदे के साथ, अगर कोई गुजर भी रहा होता था तो वो हैरत ज़दा हो रहा होता था कि ये कौन है जो उतार रही है। मगर वो उनके अंदर नहीं होता था फिजा। दरख्त अगर अंदर है ना, जैसे वो दरख्त है, अगर तो ये इस जगह पे है तो ये आप खा सकते हैं, इस जगह ये आप खा सकते हैं। लेकिन उनके अगर हदूद में अंदर जो दूध है वो आप नहीं, वो ठीक नहीं है, वो खाना ठीक नहीं है, उनसे पूछे बगैर ना खाएं। मगर ये चूंकि गवर्नमेंट का है और दरख्त भी गवर्नमेंट के हैं, ये दरख्त भी गवर्नमेंट के है, तो यहाँ आप खा सकते हैं मजे से।
ये देखो ये सारा एरिया में चलती थी। अच्छा ये वो घर था जिधर से एकदम ये कुत्ते आए, मैं उधर से जा रही थी, वो मेरे ऊपर चढ़ गया। हाय तुम्हें क्या बताऊं, सुबह सुबह ये बहुत अच्छी वॉक की जगह थी। अंदर ये जंगल है, अंदर जंगल है सारा। हम जाके कई दफा जंगल में देखा था। जंगल मतलब ये हम दोनों रवीन उसे कहते हैं। इधर बेंच पे बिछे हुए थे बेंच, हमने बैठ जाना। देखो व्यू देखो जरा, समर में सोचो क्या होगा। समर में कमाल का ये व्यू होता था और हमने दोनों ने बैठ जाना, इतना मजा आना, पुरसकून। मैंने सोचा कि बिल्कुल बाहर निकल के, मैडम तो अंदर ही बैठी हुई हैं। तो ये था एरिया, रवीन है ये, मतलब एक कह लें कि जब ये कंस्ट्रक्शन करते हैं, इलाका बनाते हैं, तो ये कनाडा तो सारे दरख्तों से भरा हुआ, जानवरों से भरा हुआ। तो वो क्या करते हैं कि वो पोर्शन एक बड़ा छोड़ देते हैं एज इज़, कि यहाँ पे लोग वॉक शॉक करें, यहाँ पे इंजॉय करें, बारबेक्यू करें। अब ये जो बेल्ट आप देख रहे हैं जंगल टाइप, ये पता नहीं कितने किलोमीटर ये बेल्ट लगी जाएगी और इसके इर्द गिर्द सारी सोसाइटियाँ होंगी। वो वहाँ से आना, हमने इस बेंच पे बैठना और इन्जॉय करना। हमारा घर इसके करीब है और ये आप इसके अंदर ट्रैक है, आप हैरान होंगे। ये इसके अंदर जॉगिंग ट्रैक है, इसके अंदर साइकिलिंग ट्रैक है और कितना डेंस लग रहा है, देख रहे हैं आप। बड़ी ज़बरदस्त जगह थी ये। लो जी, अब हम दूसरे शॉपर ड्रग मार्ट पे आ गए हैं। वो पहले जो मॉर्निंग साइड जो मार्कम वाला था वहाँ पे नहीं मिला, अब दूसरे पे देखते हैं क्या मिलता है कि नहीं। इनकी दवाई का ही मसला पड़ा हुआ है। हाँ जी, वो नहीं, डॉक्टर से मैंने प्रिस्क्रिप्शन तो लिखवा ली हुई है। हाँ। अब मैं उधर से लूंगी ना, फिर मैं इधर से क्यों लूँ? इधर भी नहीं है आपका मेंबरशिप? नहीं, उन्होंने कहा कि नहीं, ये नो रीफिल ऊपर लिखा हुआ है, आपका खत्म हो गया रीफिल। तो आप डॉक्टर से, तो मैंने दिल में कहा मैंने तो करवा लिया उससे। हाँ। तो मैं अपनी साइड से लूँगी। चल ठीक है, ओके। इधर हाँ जी व्यूवर्स, ये हम आपको दिखाने ले जा रहे हैं, वो इसका इधर कॉलेज है जहाँ से इसने अपनी जो है हायर एजुकेशन ग्रेजुएशन की है ना, वो है उसका। वो सामने राइट पे जो बिल्डिंग। अच्छा, ये ज़रा बताएं कि ये जो रेड स्ट्रिप है दोनों साइड्स पे, इसका क्या मतलब है? ये ओनली जो है ना TTC बसेस के लिए है, ट्रांजिट जो बसेस हैं जो शहर में चलती हैं सिटी में। वो देखें बस आ रही है, वो बस देखें आ रही है रेड। और ये खाली अगर है ना ये हिस्सा, कोई इस पे चढ़ नहीं सकता कि हम चलो जी खाली है इस वक्त तो बस कोई नहीं है तो हम इस पे चढ़ जाते हैं, ड्राइव कर लेते हैं। नहीं, कोई नहीं, क्योंकि इसका 5000 जुर्माना उन्होंने टिकट शो हो जाएगी उसी वक्त। जो भी ऊपर आएगा, कैमरे लगे हुए हैं, टिच करके तस्वीर हो जाएगी। तो इसलिए इस पे कोई भी ओबे करते हैं सारे लोग। वैसे यहाँ तो रूल रेगुलेशन क्यों असद जी बिल्कुल। ये जो है डेजिग्नेटेड फॉर पब्लिक ट्रांसपोर्ट है सामने का। हाँ, मैंने कहा जंगल भी थोड़ा सा दिखा दो। ये जंगल तो वही है जो पीछे से हम दिखाते आ रहे हैं ना आपको, घर के पास। ये राइट साइड पे देखें, ये एमओ इसका है। ये कौन? ये राइट वाला, ये कॉलेज है, सेंटेनियल कॉलेज। यहाँ मोइज ने ग्रेजुएशन की है यहाँ से। ये तो फ्रंट पार्ट है, पीछे तक जाता है। वो देख रहे हैं जंगलों के पीछे बिल्डिंग नजर आ रही है। हाँ, ये वहाँ तक है। उधर उससे भी आगे काफी बड़ा है, बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा है। और ये सारा पीछे उनका जो है ग्राउंड है, पार्किंग है, फिर उसके साथ यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो है, साथ यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो है। तो ये था जो हमने आपको दिखाया है, क्योंकि यहाँ यादें बहुत हैं हमारी। हम यहाँ 6-7 साल रहे और बहुत इंजॉय किया। इलाका भी बड़ा अच्छा है, बड़े अच्छे डिसीजन लोग। मेंबर पार्लियामेंट का मैंने इलेक्शन लड़ा। इलेक्शन भी इधर सामने मेंबर पार्लियामेंट का लड़ा, ये भी एक बड़ी। और ये जो है यहाँ
स्पोर्ट्स क्लब है ये। और 5 मदद क्या हुई थी यहाँ गेम्स? या उधर हुई थी हाँ स्कारबरो उनका है अब। ओलंपिक्स की कोई गेम। हाँ कोई ओलंपिक्स का इधर गेम्स हुई थी। और पैन अमेरिकन की इधर पता नहीं आइस हॉकी हुई थी क्या हुई थी। तो ये भी एक यादगार जगह है। बहरहाल आगे हम जा रहे हैं 401 वेस्ट को। अब हम जाएंगे, ये ईस्ट था, अब हम जाएंगे 401 वेस्ट में। तो चले फिर चलते हैं। तो चमन को चलिए सुनते हैं कि बाहर आम है। गाइस ये हमने वड़ा पाव लिया है वो उधर से हमारे डोसा प्लेस से। ये साथ चटनी आई है, ये आई गेस इमली की है ना, और ये ग्रीन चटनी है, और ये वड़ा पाव है। देखते हैं कैसा है। फूड कोर्ट। आपने तो खड़का दी है सारा फिजा। आप नौशे जान हो रही हैं। वाह जी वाह। बड़ा पाव था, बड़ा पाव। क्या खाया आपने? ये बड़ा पाव था। बड़ा भाई? बड़ा भाई इंडियन। बड़ा पा। बड़ा पा कहते हैं या बड़ा पा? वड़ा पाव, वड़ा पाव, बड़ा पाव। बड़ा बड़ा ये बड़ा होता है ना आलू वाला, अच्छे से बड़ा ये कहते पाव हैं। है। अपनी तरफ से ये वो कहते हैं बड़ा पाव। बड़ा ये बड़ा है ना, आलू वाला बड़ा बनाते हैं ना, ये बेसन का, आलू और बेसन। उड़ा दी है जी, आप दोनों ने उड़ा दी है। पुप्पो जान जीत गई हैं, नहीं पता क्या है, पिज़्ज़ा जान हार गई। मैं भूल गई कि अभी हम आलूओं के समोसे ही तो खा के आए हैं। हाँ। मैंने जोश में आग ले लिया। आपको पता है मैं इससे खाती होती हूँ जा पाऊँ। मैं अकेली भी होती हूँ ना, फिर ना मैं लेकर ना बैठ जाती हूँ आराम से खा। अच्छा इनका वेट करती हूँ। मैं उसी जोश में चली गई। मैं भूल गई कि अभी समोसे भी तो हमने सब्जी के ही खाए। नहीं भूल गई। आपको पेट याद नहीं करा रहा है कि नहीं। बाजी बड़ा भरा हुआ हूँ मैं, वही बोल रहा आपको। पेट नहीं बोला, तो बस इसका मतलब आपको भूख है अभी भी। ये लालच। चलो लालच जी। भी कई बार अंदर से निकलता है। ये देखें कितना प्यारा सजाया हुआ है फॉर क्रिसमस। ये स्क्वायर 1 मॉल आए हुए हम। मगरिब भी हो गई है, खाना है। ये देखें ये नान बना रहा है वो सामने। ये नान बना रहा है। वेरी गुड। देखें ये देखें वो तंदूर में गई रोटी। वो देखें ये तंदूर में रोटी गई। ये भी खस्ता रोटियाँ ऐसी ताज़ा बताज़ा लगा रहा है कि दिल खुश हो गया। व्यूवर्स इधर जो है ना रोटियाँ पक रही हैं, वो तंदूर है और वो रोटी लगाता है और खड़क करके रोटी निकालता है। इस वक्त तो नहीं वो लगा रहा। ये इंडियन सारा है, इंडिया का, और ये इंडियन ही सारा कुजीन। अमाया इसका नाम है। लेकिन मुझे जो मज़ा आया वो आया कि रोटियाँ पका रहा है, नान लगा रहा है। क्या कहने हैं भाई, तंदूर सामने वो कोने में लगा होगा इस आदमी के पीछे। ये लोग मिल गए हैं। ये कितना हसीन लग रहा है, देखें। सारा ऊपर और नीचे देखें बनाया हुआ है क्रिसमस का सारा।
यहाँ पे अभी ना वो सामने ये सोफा जो बना हुआ है, ये सोफा, इसमें भी सेंटा क्लॉज बैठा हुआ था और सारी पिक्चर्स ले रहे थे। लाइक दे वर चार्जिंग ऑफ कोर्स, और वो पिक्चर्स ले रहे थे। अभी आएगा तो चला गया सेंटा, है ना? हाँ, वो एक टाइम होता है ना। तो ये देखें कितना रश है आज, हालांकि थर्सडे है लेकिन फिर भी वो क्रिसमस आ रही है ना, क्रिसमस की वजह है यस। कि लोगों ने जो है गिफ्ट लेने हैं, लोगों को देने हैं, इस तरह रश ही इसलिए ज़्यादा। आज सब जगह ही रश है ना। ये इतना बड़ा मॉल है लेकिन सारी जगह भरी पड़ी है। यस, सामने एप्पल का स्टोर देखें, उधर कितना रश है। ये इतना प्यारा लग रहा है। हाँ, ये बहुत प्यारा लग रहा है। और छत पे इसका शेड देखो मुकम्मल आ रहा है। यस, तो हमने यहाँ से शवारमाज लिए हैं जो ये देखें, और ये शवारमा, ये मोइस का शवारमा, और ये मेरा और पुप्पो जान का डब्बा, और ये मेरी कोक। चले ये शवारमा, ये अब हम आए हैं यहाँ पे आइसक्रीम खाने। सब किलो आइसक्रीम, ये कुछ स्पेशल कप बना लिया। हाँ जी व्यूवर्स, आज तो शाह बाबा ने बड़े मज़े की जगह पढ़ाई हमें भी, दिखाई हमें, और बहुत मज़ा आया। शेरजान जी हम पूरे 12 घंटे बाद खा रहे हैं। 12 घंटे बाद खा रहे हैं। 9:30 निकले थे, 9:15 ही वापस आए। मेरी अपॉइंटमेंट थी डॉक्टर की, वहाँ हम कोई 12:30 तक रहे डॉक्टर के। फिर उसके बाद निकल के हम, क्योंकि वहाँ के रहने वाले थे, पुराना इलाका सारा अपना देखा, फिजा को दिखाया, मोइस का कॉलेज, सब चीज़ें देखते हुए हम निकले। तो फिर असद साहब की क्लास लेनी थी, इन्होंने स्टूडेंट था, तो उन्होंने कहा कि मैं आपको ना स्क्वायर वन जाना चाहते हैं या कि स्क्वायर वन मॉल पे जो मिसिसागा में है। तो हमने कहा हमें उधर ही उतारते हैं, अब घर क्या जाना है, क्योंकि हमने उधर समोसे भी खाए, फिर उधर पहुंच के हमने वड़ा पाव भी खाया और खूब मज़ा आया। फिर हम वहाँ फिरते रहिए, चले गए अपने क्लास लेने, फिर मोइस को ले गए वापस। पुप्पो जाना में 4 घंटे हम घूमते फिरते रहे। बड़ा मज़ा आया 4 घंटे में, क्योंकि बहुत बड़ा है वो मॉल, आपको पता ही है। फिजा आप जानते ही हो। हम इतना मॉल नहीं दिखा सके, पुप्पो जान के फोन की बैटरी डेड हो गई थी, लेकिन मैंने कहा कि मॉल चलो पहले। हाँ, भी एक लेकिन जो जरूरी चीजें थी वो हमने दिखा दी हैं बीच में। वो भी आप डालोगे ना? हाँ जी। हाँ, फिजा ने वो अपने फिर रिकॉर्ड की हैं और इसमें वो मर्ज करेगी। तो बहरहाल बड़ा अच्छा लगा। तो शाह बाबा जान, कोई सवाल है? तो 2-3 सवाल थे, मुझे याद पड़ता है। अच्छा शाह बाबा, आपके लिए एक सवाल आया है नाम NSM की तरफ से। वो कह रही हैं खुश रहें हमेशा शहीना जी और असद साहब, माशाल्लाह इंशाल्लाह, लेकिन शलजम गोश्त विद केचप ये क्यों? शलगम गोश्त पे केचप क्यों? आपने कल डाला हुआ था ना? नहीं तो क्यों नहीं? और शाह बाबा, लेकिन बहुत रेयर कॉम्बिनेशन नहीं बताया जाए क्यों नहीं। हाँ, शाह बाबा ने उल्टा सवाल किया, क्यों नहीं? नहीं आप बिलीव करेंगे कि मैं जर्दे के ऊपर चिकन कोरमा डाल के खाता हूँ। शाह बाबा दुनिया का हर कॉम्बिनेशन खा सकते हैं, शाह बाबा के बस सामने रख दो। ये जो आलू की रोटी थी उसको दही में चीनी डाल के उससे खाइए, मतलब समझ नहीं आती। मैं तो मुझे तो बड़ा मजा आता है ये इस तरह के जो मलूदे बना दिए थे, फलूदे बना शाह बाबा सिंपल चीजें नहीं खा सकते। नहीं, सिंपल भी खा लेता हूँ, लेकिन मजा नहीं आता आपको। केचप पड़ जाए तो मुझे तो नहीं लगता कि कुछ हो जाएगा। आई डोंट थिंक सो, कुछ ऐसे तो नहीं होता मेरे ख्याल, मुझे तो नहीं होता। आप लोग को होता है क्या? नहीं, मैं टेस्ट को खराब नहीं करती, मुझे है कि जो सालन है या जो चीज है उसका टेस्ट लिया। केचप, बर्गर, पिज्जा, शवारमा, उसके साथ ही अच्छी लगती है। अपना टेस्ट है ना हर चीज का। ये जो है ना, आप चावल, पुलाव, बिरयानी कोई भी, उसके ऊपर थोड़ी सी दाल डाल दी या कुछ शोरबा चावल पे, बिरयानी पे, उसको मैं रोटी के साथ खाता हूँ।
तो शाबा ये बात यही ओके, असद साहब का एक अपना NSM, असद साहब जो है वो गलत किया है, शहजादे हैं। नहीं, गलत कोई नहीं है उनका। एक आप गलत तो कुछ भी नहीं, वो सही कह रहे हैं। बड़ा मजा गलत आता क्या है, ईमान से करके देखें। वो बहुत सी चीजें अलग ही मिला दुनिया के है, अलग दुनिया। मिला के खाते हैं तो उन्हें काफी मजा आता है। मेरा ख्याल है आप मुतमईन हो गए होंगे। बहुत शुक्रिया। अगला सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। आपने सही मुझे मेरा सही कर दिया आपने कि मैंने उनको अकील ज्यादा कह दिया। वो शकील। सब रंग के जो शकील थे वो शकील आदत ज्यादा। तो वाकई सही कह रहे हैं आप। भूल जाता है बंदा, क्योंकि ये बचपन की बातें हैं, कोई आज की बातें तो है नहीं। फिर भी हमारी, क्योंकि बचपन में आपको पता है जो चीज़ें याद रह जाती हैं वो कभी भूलती नहीं। स्टैंप लग तो ये बड़ी बात है कि याद है मुझे को शकील आदत ज़्यादा था, जो कि उसका चीफ एडिटर था। बड़ा अच्छा वो मैगजीन था, हमारी सारी फैमिली का ही, बहुत अच्छा। तो थैंक यू वेरी मच। दूसरा आपने कहा है कि गपशप जारी रखें, तो इंशाल्लाह ताला गपशप जारी रहेगी। बहुत शुक्रिया। अच्छा, अब एक वसीम सदीक हैं, उन्होंने कहा अस्सलाम वालेकुम, आपके भाई का भी न्यू ड्रामा आ गया है करते जा। शाबा आपके कौन से भाई करते जा में है? मेरे भाई का ड्रामा, वो कौन है? पता नहीं। ये उस ड्रामे की तो नहीं बात करे जो मेरा छोटा भाई ड्रामेबाजी करता है मेरे साथ, उसकी तो बात नहीं कर रहे। मुझे लगता है उसकी बात कर रहे हैं कि वो ड्रामाबाज है। कौन हाँ, सा वो छोटा ड्रामा भाई? हमें क्या पता, ये तो छोटा हमसे भाई। भी 2000 व्यू होंगे सब्सक्राइबर, तो फिर आपकी स्टोरी चलनी है। आपको नहीं, क्या वो पता? शैतान, बड़ा शैतान है मेरा छोटा भाई। वो बड़ी ड्रामेबाजी करता था, ऐसे ही लंगड़ा जाता था और कहता मैं स्कूल नहीं जाना, मेरी टांग टूट गई है। वो स्कूल से छुट्टी कर लेता था। वो इसी ड्रामेबाजी की बात कर वो उसकी बात कर रहे हैं। हाँ, वो ड्रामाबाज है। हाँ, वो ड्रामाबाज है। ये वसीम सदीक साहब ने सुन लिया होगा। बाकी इनकी लाइफ की या मेरी लाइफ की जो स्टोरी है वो तो आपको पता है। हमने कहा हुआ है जिस दिन हमारे 2000 सब्सक्राइब हो जाएंगे तो उस दिन इंशाल्लाह ताला आपको हम दोनों अपनी अपनी लाइफ की स्टोरी और फिर अपना दोनों का ये मिलना, ये सारा आपको बताएंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा, राबिया हैं, उन्होंने पूछा है आंटी, उन्होंने पहले तो तारीफ़ की है, आंटी यू आर वेरी सिंपल एंड काइंड वुमेन, रियली वी लाइक यू, प्लीज़ टेल वीकली ग्रॉसरी एक्सपेंडिचर विद 2 kids इन विच मीट चिकन एंड एवरी टाइप ऑफ फूड, थैंक यू। इसका पता है, तो अब लग जाता होगा वीक का वीकली ग्रॉसरी या वीकली कोई उनका मेरा ख्याल है 300-400 तो लगेगा। 300 लग जाएगा। 300 लग जाएगा, क्योंकि महंगाई अब इधर भी बहुत हो गई ज्यादा भी है। यस, तो वीकली 300, तो इसका मतलब महीने का अगर हम कहें तो 1000-1200 लगेगा खर्चा, क्योंकि बच्चे भी हैं। लेकिन एक बात है, अगर आप यहाँ आ जाते हैं तो बच्चों के तो आपको पैसे मिलते हैं, और बच्चे आप पे बोझ नहीं इस गवर्नमेंट ने डाले हुए। वो गवर्नमेंट कहती है ये बच्चे हमारा असासा हैं, तो इसलिए गवर्नमेंट आपको उनका खर्चा देती है। तो थैंक यू राबिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये कोई है रेवेनस 1282, इन्होंने पूछा है प्लीज शेयर द चार्जेस फॉर लर्निंग ड्राइविंग क्लासेस, थैंक यू, and if a Canadian driving license expired before 8 years ago, so when I will come back to Canada, then can I take test again, and what's the procedure for renew after 5 years if I am outside the Canada? अच्छा, सबसे पहले उन्होंने पूछा है कि ड्राइविंग क्लासेस की फीस क्या है, चार्जेस क्या? ये अगर आप लेते ना प्राइवेट, तो वो आपको कम से कम $50 एन आवर करेगा प्राइवेट। और अक्सर लोग जो बाहर से आते हैं वो क्योंकि ड्राइविंग जानते हैं तो वो 3-4 क्लासेस ले लेते हैं, $50 पर आवर, $150-200। और फिर टेस्ट की जो फीस है जो गवर्नमेंट को आप पे करते हैं वो $54 है। वो पे करके आप टेस्ट दे देते हैं, पास हो गए तो ठीक है, नहीं तो दोबारा अपीयर हो सकते हैं 10 दिनों के बाद। अगर आप स्कूल के थ्रू जाते हैं, पूरा कोर्स इन क्लास 20 घंटे, होमवर्क 10 घंटे और फिर 10 घंटे गाड़ी में इंस्ट्रक्टर के साथ, तो उसका कोई $750 है। उसमें सारे आवर्स ये सब चीज़ें शामिल हैं
और उसमें एक सर्टिफिकेशन कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलता है, जिससे कि आपकी जो इंश्योरेंस है वो कम हो जाती है। तो ये तो हो गया आपका स्कूल के थ्रू। और दूसरा क्या उन्होंने पूछा था? और साथ उन्होंने पूछा है कि अगर कनेडियन ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो 8 साल पहले का एक्सपायर हो गया हुआ है तो मुझे आकर वापस टेस्ट देना पड़ेगा या वो रीन्यू हो सकता है? नहीं, वो रिन्यू नहीं हो सकता। 5 साल उसकी लिमिट है। उसके बाद अगर वो एक्सपायर हो जाता है तो आपको रीडू करना पड़ता है। रीडू का मतलब फिर से अप्लाई करके टेस्ट दे सकते हैं वो। G1 से शुरू करना पड़ता है। बिल्कुल और फिर जीवन से। उन्होंने पूछा है कि रीन्यू का क्या है, अगर 5 साल बाद एक्सपायर हो जाता है फिर रीन्यू का क्या प्रोसीजर है? रिन्यू का मेरे ख्याल में $157 या $60 फ़ी है, जिसमें आपका G1 का भी और G2 का भी टेस्ट फीस, एडमिनिस्ट्रेशन फीस सब शामिल है। तो 150-200 का खर्चा है। ठीक है। और क्या कह रहे हैं? और बस यही कहा है, रिप्लाई इन डिटेल। वो आपने डिटेल में रिप्लाई कर दिया है। हाँ, Thank ये you. फिर अगर आप 8 साल हो गए तो आपको दोबारा से करना पड़ेगा। 150-200 लगेगा। वो आप उनकी फीसेस पे करते हैं। फिर आप अगर रिफ्रेश होना चाहते हैं कि ये दोबारा से सीखें जो जो चीज़ें की थी 8 साल पहले, तो उसका $50 पर आवर के हिसाब से और क्लासेस लेनी पड़ेंगी। प्राइवेट लेसन्स ले लें, 3-4 ले लें, काफ़ी होंगे। अगर आपने पूरा कोर्स करके सर्टिफिकेशन लेनी है तो फिर वो कुछ $750 है। तो ये प्रोसेस है उसका, लेकिन ले लें, ये आपको बहुत फ़ायदा होगा। 750 वाला ले लें या 300-400 में अपनी प्राइवेट क्लासेस लेके। प्राइवेट लेसन लेके। जब भी आप कनाडा वापस आते हैं। अच्छा शाह बाबा, एक है शफक मंसूर, उन्होंने फूफा जान से कहा है, जैसे फूफा जान आपको कहती रहती है ना जानू, तो उन्होंने कहा योर जानू इज अ वेरी मिस्टीरियस मैन। एनी कमेंट्स ऑन दिस? आप इसके कमेंट्स दे दें। मैं तो पढ़ के हंस पड़ी थी, लेकिन जरूरी है कि आपको मतलब आया है आपके बारे में, तो आप इसका जवाब दें कि आप क्या मिस्टीरियस हैं। आप मैं अपने तो आप आगे से कहा रियली वाकई वो मिस्टीरियस है, क्योंकि मुझे तो मैंने कहा शाह पता बाबा तो नहीं। बिल्कुल मिस्टीरियस नहीं है। नहीं, ये मिस्ट्री और मिस्टीरियस ये दो चीज़ें हैं। अब ये किस जाविये से देख रहे हैं इस बात को? ये मिस्ट्री तो होती है ना कि जो रिजॉल्व नहीं होती, एक इशू है जो समझ नहीं आ रहा। मिस्टीरियस होता है कंटिन्यूस, यानी आपने बिलीव ही कर लिया है कि ये कोई ख़राब ही कोई अजीब सा बला है कोई। तो ये अब मुझे समझ नहीं आ रही कौन सा आप कह रहे हैं, लेकिन खैर मेरे ख्याल में कुछ हद तक आप ठीक हैं। मिस्टीरियस इसलिए होता है कि जो आप लोग सुनते हैं वो मेरे ख्याल में ऐसे शख्स से आपको तवक्को नहीं हो रही होती। शक्ल से शरीफ लग रहा है, करता शैतानियों वाली बातें हैं, तो ये मस्ती भी करता है, मिस्टीरियसनेस है। वो कंफ्यूजन हो जाती है कि यार इतना शरीफ बोला सा इस मासूम सेंस सा, में कहा होगा। और ये जो है ये बातें बड़ी ज़बरदस्त और बड़ी शैतानियों वाली करता है, लड़कों शायद वाली ये है। वजह हो जो वो उन्होंने उसको ये कहा। समझ नहीं आती। कई बार हुआ ये। आज ये शफक मंसूर साहब नहीं है, मेरी वालदा भी यही कहती थी। मेरी ये भी मैडम भी शुरू में थोड़ा कहती है बड़ा आपका मासूम बोला सा, लेकिन बड़ी गहरी वो है आप। मेरे बॉस थे वो भी ये कहते थे, क्या कहता था, कुछ कहता था वो कि मतलब बड़ा सिंपल लगता है लेकिन डीप ड्रेनर है। वो ड्रेन नहीं करती मशीन, जो ड्रिल करती है अंदर जाती है। तो वो कहता है सिंपल सब कुछ लेकिन ड्रेन बहुत डीप करता है। तो शायद इसी वजह से, शायद इसी वजह से। जी इसी वजह से। थैंक यू वेरी मच। ये- अच्छा जी फिजा, अब क्या क्वेश्चन अभी और कोई है या खत्म हो गया? नहीं, ये आज के सारे क्वेश्चंस थे। आज का हम भी इजाजत लेते हैं। व्यूअर्स सारा दिन आपको बताया 12 बहुत घंटे थक गए बैठे हैं और इस वक्त टायर्ड हैं, लेकिन आपसे बातें करके हम फ्रेश हो जाते हैं, ये हम बता दें। आपसे बात की है, सारा दिन भी आप हमारे साथ थे। देखेंगे व्लॉग तो आप साथ साथ हैं, आपको पता चल रहा है जो भी कुछ हो रहा है। तो थैंक यू वेरी मच व्लॉग्स के ऊपर कमेंट्स करने का। हम और चाहते हैं आप कमेंट्स करें, आप शेयर करें हमारे व्लॉग्स को, और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप शेयर करेंगे तो सब्सक्राइब जो है बढ़ेंगे।
तो हमें अच्छा लगता है जब आप फीडबैक करते हैं हमारे व्लॉग पे, और जितना भी चाहें आप फीडबैक करें, बार बार भी आप कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि दफ़ा एक बात कर ली और बाद में ज़्यादा ही तो नहीं करनी, आप कर सकते हैं। तो बहरहाल ये हमारी खुशी है, खुशनसीबी है कि हम इतने ज़्यादा लोगों के दिलों पे राज कर रहे हैं। तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आप भी हमारे दिल पे राज कर रहे हैं क्योंकि आपके साथ हम हैं। इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट। अल्लाह हाफिज़।